वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था किस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमें कैथोड रेज के बारे में आइडिया मिला, तो उसके बारे में जो ज़्यादा डिटेल बताया था वो बताया था जे थॉमसन ने। हमने आपको बताया था, हालांकि जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था वो विलियम क्रुक्स का था, ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्रुक्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं या आप सिंपली डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो ज़्यादा डिटेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हम पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट मैंने आपको बताया था जे थॉमसन को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की जो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में बताया था। ठीक है, तो अब एक बार हम देख लेते हैं हाइलाइट्स, उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ थी कैथोड रेज की। ठीक है, तो इसमें आप देखो, पहली जो प्रॉपर्टी थी, दे आर प्रोड्यूस बाय द नेगेटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड इन एन इवैक्यूएटेड ट्यूब, या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था, जिसे आप डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं, एंड ट्रेवल्स टूवर्ड द एनोड। तभी हमने इसको क्या बोला था, कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड रेज से ओरिजिनेट हो रही थी। और दूसरा प्रॉपर्टी हमने देखा, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स एंड कास्ट शार्प शैडो। तो अगर हमने बोला इनके पाथ में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो इसके पीछे क्या बनेगा, एक शैडो बनेगी इसकी, तो इससे ये पता चलता है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। और उसके बाद दे हैव एनर्जी एंड कैन डू वर्क। ठीक है, इन पर एनर्जी होती है, वर्क भी कर सकते हैं। और ये कैसे पता चला था, हमने बोला था अगर इस कैथोड रेज के पाथ पे अगर आप कोई पैडल रख दें, रोटेटिंग पैडल रख दें यहाँ पर, ठीक है, ये सपोज ये कैथोड रेज यहाँ से आ रही है, अगर यहाँ पर कोई आपने रोटेटिंग पैडल रख दिया, तो जो रोटेटिंग पैडल है ये क्या कर रहा होता है, रोटेट कर जाता है आराम से, क्योंकि इसमें क्या होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, तो आप बोल सकते हैं वर्क कर सकता है, पार्टिकल नेचर है तो उसमें एनर्जी होगी। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर आप इसके पाथ में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाओ परपेंडिकुलरली, तो आपको क्या पता चलता है कि ये जो कैथोड रेज हैं ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कैथोड रेज पर निगेटिव चार्ज होता होगा। ठीक है, हमने आपको बताया था ना कैसे, सपोज ये कैथोड रेज जा रही, ठीक है, तो अगर ऊपर से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया या दोनों साइड से एक नेगेटिव टर्मिनल और ऊपर से पॉजिटिव टर्मिनल, तो कैथोड रेज जो है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इससे ये पता चलेगा कि इन पर क्या है, निगेटिव चार्ज होता होगा। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था इसमें क्या होता है, दे आर बीम्स ऑफ टीनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो इन्हीं को हमने क्या बोल दिया था, इलेक्ट्रॉन बोल दिया था। अब देखो इस पर जो कैथोड रेज है, तो इन पर पार्टिकल नेचर है, कुछ ना कुछ इन पर चार्ज होता है। हम देखते हैं चार्ज कैसे होता है, कितना होता है, और चार्ज टू मास कितना होता है, ये हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इनका चार्ज टू मास रेशियो देखेंगे हम कि इन पर जो चार्ज है और इसका जो मास का जो रेशियो होगा वो कितना आता है। ठीक है, तो चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज ही है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये पता लगाया था, ये जे थॉमसन ने ही एक्सपेरिमेंट करके E/m रेशियो को कैलकुलेट किया था। E/m आप बोल सकते हैं सिंपली चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, तो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करके इसके चार्ज टू मास रेशियो को निकाला। चार्ज टू मास रेशियो आया फॉर कैथोड रेज E/m इक्वल टू 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर kg। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि जो चार्ज टू मास रेशियो है वो कितना आया। ठीक है, तो चार्ज टू मास रेशियो किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया। अब हम देखेंगे अगर चार्ज टू मास रेशियो आ गया, E/m आ गया आपके पास, तो अब हम देखेंगे कि चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो चार्ज देख लो एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चार्ज भी हमने निकालना है। डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये भी हमने देखना है। दूसरा जो पॉइंट आपको दिख रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो जो चार्ज का डिटर्मिनेशन किया था ये R.A. मूलिकन ने किया था। ठीक है, R.A. मिलिकन इन 1909। कौन से मेथड से किया था, कभी कभी पूछ लेता है। तो चार्ज का जो डिटरमाइन किया था R.A. मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप मेथड से। ठीक है, तो ऑयल ड्रॉप मेथड से इन्होंने चार्ज को कैलकुलेट किया था। अब देखो ये ऑयल ड्रॉप मेथड, ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल हैं, ये आपके कोर्स में है नहीं, तो आप लोग बस इतना आइडिया याद रखना आपको कि कौन से मेथड से इसको निकाला था। तो चार्ज आता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम आ गया। ठीक है, तो आपके पास दो चीज़ें यहाँ से मिल गई, एक चार्ज मिल गया, दूसरा चार्ज टू मास रेशियो मिल गया। तो अब यहाँ से आप मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अगर आपके पास चार्ज टू मास रेशियो है, चार्ज भी आ गया है, तो m की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या है, E/m मिल गया,
और ई मिल गया आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो एम आ जाएगा ना आसानी से यहाँ से। तो हम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ई अपॉन एम की वैल्यू और मास की वैल्यू आपके पास पता है, तो आप यहाँ से आराम से क्या निकाल सकते हैं, चार्ज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर आप जो चार्ज है उसको डिवाइड कर दें ई अपॉन एम रेशियो से, तो आपके पास क्या आ जाए, ई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास या तो आप ई अपॉन एम रख दो, अब आपके पास तो ई और ई अपॉन एम है ना, आपको मास निकालना है, तो ई की वैल्यू आप निकालोगे इक्वेशन 1 से, फर्स्ट वाले से, और ई अपॉन एम जो हमने दूसरा देखा था, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करते हो तो ये आता है कुलाम, कुलाम यहाँ से कैंसिल होगा, जो सॉल्व करके आता है 9.10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। तो ये किसका मास आ गया, इलेक्ट्रॉन का आ गया। कहाँ से निकाला आपने, आपने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा और ई अपॉन एम ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा, उसको वैल्यू को आपने अप्लाई किया, तो आपका जो मास आ रहा है वो आ रहा है 9.10 10⁻³ kg, ठीक है। तो यही क्या है, चार्ज ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब देखो बहुत ही लेस वैल्यू है, देख रहे हो -31 kg है, तो ये तो बहुत ही कम हो जाएगा ना। तो एक हिसाब से इलेक्ट्रॉन का मास हम लगभग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 1 एटम के मास से कितना होता है, ये 1/1837 होता है, ठीक है। 1/1837, यानी कि इतना कम होता है हाइड्रोजन के एटम के मास से, ठीक है, इतना याद रखना। तो अब देखो, अब सारी चीज़ें हमें पता चल गई हैं, आपको इलेक्ट्रॉन का मास पता चल गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को डिफाइन भी कर सकते हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन, यही हमने डिफाइन करना है, ठीक है। तो फाइनल डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन की हमने देखनी है। ये सारे जो आपने चीज़ें सॉल्व की, जो चीज़ें निकाली, इसी की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये फाइनल डेफिनेशन, तो देखो सब एटॉमिक पार्टिकल, क्योंकि एटम के अंदर था ये, सब एटॉमिक पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। अब देखो जो इसका जो चार्ज था ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको 1 यूनिट चार्ज बोल देते हैं, ठीक है। अगर कोई भी अगर आपसे पूछे 1 यूनिट चार्ज मीन्स, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज कॉल्ड 1 यूनिट चार्ज। तो आप या तो इतना कूलम बोलें या 1 यूनिट चार्ज बोलें, तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए 1 यूनिट चार्ज में कूलाम में वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो अ सब एटॉमिक पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम एंड हैज़ अ मास 9.10 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इक्वल टू 1/1837 ऑफ द दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जो फाइनल डेफिनेशन है वो यही है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिस पर चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसका मास है 9.10 10⁻31 किलोग्राम एंड विच इज इक्वल टू 1/1837 ऑफ दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो आइडिया है वो कैथोड रेज से हमने पता लगा है, ठीक है। कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही आप समझ सकते हो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, ठीक है। इतना याद है क्योंकि वो सेम चीज़ है, कैथोड रेज को ही बाद में इलेक्ट्रॉन बोल दिया था। इतना सभी को क्लियर हुआ होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। वहाँ पर हम देखते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए एनोड रेज की बात करते हैं। जैसे हमने कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स के लिए बोला था, उसी तरह एनोड रेज हम प्रोटॉन्स के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स जब हम देखेंगे तो वहाँ पर आप एनोड रेज के बारे में देखोगे और फिर से एक बार डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।